बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़िया हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामाईन की खिदमत में बज़रिए यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं लकड़ी का पुल ऑफ़िस जो शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस का ऑफ़िस है वहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि एक अहम ये लोग प्रेस नोट जारी कर रहे हैं। क्योंकि इससे 6 माह कबल भी हम इनसे मुलाकात करे थे, वो मौका और था क्योंकि वहाँ मैं आपके सामने इनसे जो बाइट लिया था, इनसे जो गुफ्तगू की थी वो थी हाई कोर्ट के रूबरू लिया था। मगर इस वक्त मैं यहाँ की इनके ऑफ़िस ही में मौजूद हूँ, तो इनको एक आर्डर मिला है, उसकी तला पे हम यहाँ आए। और आप गौर करें कि हम यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल जब कभी भी शहर हैदराबाद में या आज़ादारी हो, जश्न हो, मदाह की महफ़िलें हों, जुलूस हो, मजलिस हो, ये तमाम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और शऊर बेदारी के सिलसिले में भी प्रोग्राम्स हो, अगर तालीमी हो, तिजारती हो या तिब्बी हो, ये तमाम मालूमात आपके रूबरू पेश करते हैं। ये माशरे के लिए जो इन लोगों ने काम करने का अहद और बेड़ा उठाया है, उस सिलसिले में इन्होंने दावत दी, तो हम यहाँ मौजूद हैं। और ये तमाम तफसीलात हम तमाम ये चाहते हैं कि हमारी शिया कौम व मिल्लत में शऊर बेदारी हो और क्या क्या हुकूक़ हम यहाँ से हुकूमत कहीं भी हुकूमत में आप रहते हैं तो किस तरह हुकूमत से इस्तेफ़ादा उठाते हुए अपने जो काम है कैसे करवा सकते हैं। तो इस तरीक़े के प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप गौर करें कि आप याद रखें कि हमारे प्रोग्राम देखें और मुलाहिज़ा करें। आप देखते भी हैं, मुलाहिज़ा करते हैं, आपस में शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि आगाज़ ही में अर्ज़ कर दूं कि हमारे यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, मेरे डायरेक्टर मीर सादत अली ख़ां और ख़ादिम सैयद फ़िया हुसैन आप तमाम की खिदमत में हमेशा प्रोग्राम पेश करते हैं। और कमी पेशी कुछ भी अगर हो गई हो तो इसे दरगुज़र फरमाइए। मैं यहाँ के ज़िम्मेदारान जो शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप नाज़रीन से खिताब फरमाएँ और बताएँ कि 6 माह कबल क्या ऑर्डर था, इस वक्त आपको क्या ऑर्डर मिला है, वो तमाम तफसीलात से हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम फ़िया साहब, मैं हिदायत अली मिर्ज़ा, नेशनल प्रेसिडेंट और डायरेक्टर शिया सिविल काउंसिल। मेरे साथ शब्बीर अली मिर्ज़ा साहब है जो चेयरमैन और नेशनल डायरेक्टर है, और अकबर अली मिर्ज़ा हैं, मुजाहिद साहब है जो कि हैदराबाद प्रेसिडेंट है सिटी के, हमारे असगर नवाब साहब है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है तेलंगाना स्टेट के, मोहम्मद अली हैदर साहब है जो एक डायरेक्टर और जनरल सेक्रेटरी है, और तमाम मेरे भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए और साथ है और यहाँ पर है, सबके तरफ से मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे को 6 महीने पहले हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था कंसिडर फॉर MLC। वो कंसिडरेशन को लेके हम हुकूमत करने गए, गवर्नर कने रिप्रेजेंटेशंस मारे, लेटर्स दिए, जाके कोशिश करें मिलने की, मगर रेवंत रेड्डी साहब टाइम उनका ने भी नहीं था और टाइम नहीं दे सके उन्होंने। और गवर्नर को भी हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट करे हुए हैं टाइम के लिए, इंशाल्लाह वो टाइम भी देंगे गवर्नर साहब, हम उनसे भी जाके मिलेंगे। उस दौरान 6 महीने गुज़र गए तो हम कोई रिप्लाई नहीं आने की सूरत पे हाई कोर्ट को फिर एक रेड मारे। तो जो रेड मारे उसमें हमारे को एक शोकास नोटिस दिया गया। वो शोकास नोटिस के तहत 4 हफ्तों में कंसिडर करो, इन लोगों को एक नॉमिनेटेड MLC के लिए कंसिडर करो फ्रॉम द कम्युनिटी। तो इसके ताल्लुक़ से आपको मैं ये पुरानी जो रेट थी उसका नंबर था 4601 ऑफ 2024, ये 4थे महीने में डाले थे। अब जो है रेट हमारी 30028 ऑफ 2020। ये ऑनलाइन अगर केस नंबर अगर आप डालते हैं कोई भी नाजरीन तो ऑनलाइन लोग मुलाहिज़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं ये तमाम। जी बिल्कुल, कोर्ट की वेबसाइट पे जाके ये केस नंबर मारिए, WP मारिए, 2024 मारिए, और ये आपको इंशाल्लाह खुल जाएगा आपको कोर्ट की साइट पे। माशाल्लाह। अब ये जैसे कोर्ट का ऑर्डर आता है तो क्या ये कोर्ट के ऑर्डर को मुकामी जो तेलंगाना के CM साहब है उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, यहाँ के गवर्नर उसको कुछ हल्के में ले सकते हैं, ये इस ताल्लुक़ से कुछ आप बता सकते हैं? गवर्नर के बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि गवर्नर एक सुप्रीम अथॉरिटी है, उनके ऊपर कोई ताक़ीद भी नहीं कर सकता, तनक़ीद भी नहीं कर सकता, उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। CM साहब जो है, CM साहब को हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, गवर्नर साहब को भी हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। हम चाहेंगे कि गवर्नर अपने कोटे में से, जो कि आर्टिकल 171 ऑफ
5 है उसके तहत एक नॉमिनेटेड एमएलसी दे हमारे को। तो ये जो केस आपका चल रहा है सुप्रीम कोर्ट तक है या हाई कोर्ट में है ये हाई कोर्ट में है ये। सॉरी नाजरीन, मैं सुप्रीम कोर्ट का शायद नाम ले चुका हूँ। ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में है। तो ये हिदायत पर ये ऑर्डर जारी किया गया है फिर से कि आप लोग 4 वीक्स के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर फौरी नोटिस जारी करें और इस पर एमएलसी के लिए कंसीडर करें या तकमील करें। जी हाँ, 4 हफ्तों का टाइम दिया गया है और एक शोकास नोटिस दिया। 14 पार्टीज़ है जो जिसको हम पार्टीज़ बनाए, 14 लोग हैं, वो सभी को एक शोकास नोटिस देंगे। अगर वो शोकास नोटिस पे नहीं आते तो हमारे को 4 हफ्तों में कैसा भी एक एमएलसी अलॉट करना बोल के हम मुतालबा कर रहे हैं गवर्नर साहब से। तो क्या इसके बावजूद अगर फिर इसको लोग नहीं दे पाएँ तो फिर आप क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है, हम भी इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मगर वो नौबत नहीं आएंगी। हमारे को पूरी उम्मीद है सीएम साहब से और तेलंगाना के गवर्नर साहब से कि वो हमारा जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसको कंसिडर करेंगे और हम पूरी उम्मीद के साथ उनके पास जाएंगे। ये एक सवाल पर्सनल तमाम कौम की जानिब से आप तमाम के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी आप जो डिमांड कर रहे हैं कि शिया एमएलसी चाहिए, तो लोगों का ये ख्याल है कि जो बातें गश्त कर रही हैं वो ये है कि ऑलरेडी हमारे पास शिया कौम का एक शिया नुमाइंदा एमएलसी है, उसके बावजूद ये डिमांड क्या पूरी होगी? भाई शिया एमएलसी एक पार्टी के तरफ से उन्होंने भी हमारे भाई है, एक शिया रुकून है, एक पार्टी के तरफ से मेंबर है। हमारे को उनकी एमएलसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम चाह रहे हैं कि गवर्नर कोटे में एक एमएलसी मिल जाए, तो आर्टिकल 171 के तहत उससे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है जब तक कम्युनिटी को एक एमएलसी मिलता रहेगा, शायद वो कोई भी हो सकता। 171 जो आर्टिकल बता रहे हैं उसके तहत कभी गवर्नर ने किसी कौम को या किसी एक पार्टी को या किसी को दिया है कोटे में से? गवर्नर के पास उतने राइट्स है कि उन्हें कभी भी दे सकता। दिया है कि अब तक ऐसा कुछ वाक़या हुआ है किसी एमएलसी को उन्होंने अलॉट किया है, कोई वाक़या गुजरा है? हैदराबाद का तो मेरे को नॉलेज नहीं है, मगर दूसरे स्टेट्स में ये हुआ है। माशाल्लाह। वो ये कि हम ये बताने का मकसद ये कि लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उम्मीद की तकमील हो पाती है नहीं पाती, क्योंकि लोगों को आस व उम्मीद होती है, उसी ज़िमन में मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इसकी वजह यही थी और ये तमाम तफसीलात आपके रूबरू में पेश कर रहा था। आप तमाम को हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर मीर सादत अली खां, खादिम सैयद फ़ैया हुसैन और तमाम टीम की जानिब से आप तमाम के हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और तमाम कौम व मिल्लत की जानिब से भी आप कौम से भी रिक्वेस्ट करें कि आप क्या चाहते हैं कौम व मिल्लत से, वो भी बताएँ। मैं हमारी तमाम शिया कम्युनिटी से चाह रहा हूँ कि ये एक हमारा अचीवमेंट नहीं है, ये कौम का अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट के साथ रहिए, हमारा साथ दीजिए, कम्युनिटी का सपोर्ट करिए और हमारा भी सपोर्ट करिए। एक एमएलसी मिल जाता है या एक कोई भी नॉमिनेटेड पोस्ट आप कम्युनिटी के लिए मिल जाता है तो सबका फ़ायदा है। हम तेलंगाना सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट फिर एक बार कर रहा हूँ कि हमारे को कंसिडर करो और हमारे रिप्रेजेंटेशन को फॉरवर्ड करके एक नॉमिनेटेड एमएलसी हमारे को कौम के तरफ से दिया जाए। शुक्रिया, आप तमाम का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। इसी के साथ नाजरीन मैं रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।